नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जय वीडियो में। बहुत ही आसानी से शनिदेव ने सारी बाधाओं को पार करते हुए पर्दे के पीछे स्वयं को प्रस्तुत किया माता के समक्ष। माता से प्रश्न पूछा कि किस प्रकार से माता आपका घाव ठीक हुआ या नहीं। काकुल सहसा प्रकट होकर के बोलते हैं कि नहीं, आप झूठ बोल रही हैं माता। फिर शनिदेव अपना पूरा प्रकरण बताते हैं कि अंधकूप में उन्होंने किस प्रकार से महादेव के दर्शन प्राप्त करके उस समय चक्र से बाहर निकलने का प्रयास किया और सफल। चुनौती उन्होंने पूर्ण कर ली, लेकिन वो पद उन्होंने ठुकरा दिया और कहीं ना कहीं हमने अग्रज भाई के लिए वो पद छोड़ दिया। तो देखते हैं अभी अग्रज कैसे इसको लेते हैं और किस प्रकार से सूर्यदेव उसका उत्साह मनाते हैं और क्या होगा माता छाया के साथ। अब उत्साह मनाने की प्रक्रिया और प्रकरण दोनों स्थिति है नहीं। क्या होगा माता छाया के साथ, ये देखने लायक होगा आगे के एपिसोड में। तो शुरू करते हैं एपिसोड 33 पार्ट 2। आपकी पीड़ा का उपचार क्यों नहीं किया उन्होंने? आप सोचते हैं सूर्यदेव से न निकले। और माता आप इस दिशा में क्या कह रहे थे? बहुत प्रश्न खड़े हो गए हैं। 30 दिन वाली अवधि ना पता चल जाए। इस ओर तो सूर्य लोक का गुप्त निकास द्वार है, फिर आप जा कह रहे थे? मैं आज तक मैंने आपसे कोई ऐसे प्रश्न नहीं पूछे इनके उत्तर आप नहीं देना चाहते, और आज तक आपने मुझे यही उत्तर दिए। इस समय आने पर मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, परंतु आज मैं आपसे वही प्रश्न पूछ रहा हूँ जिनके उत्तर आप नहीं देना चाहते। और आज वो उत्तर मुझे चाहिए। मैं समय की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। उत्तर दीजिए माता, कहाँ जा रही थी आप? क्या सूर्य देव इस बात से अवगत है? देवी संज्ञा की जय हो। सूर्यदेव ने आपको सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। कुमार यम प्रतियोगिता जीतकर लौट चुके हैं। उनका धर्मराज बनना निश्चित है। मैं प्रस्तुत होती हूँ। सब लग रहा है प्रश्नों के उत्तर सूर्यदेव से ही मांगेंगे। चलो शक्ति, सूर्यदेव ने हमें प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए माता, कहाँ जा रही थी आप? कितने हठी हो शनि, तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगी मैं पुत्र, परंतु इस समय सूर्यदेव को प्रतीक्षा कराना उचित नहीं। अपनी माता की बात मानोगे ना? चल। दिन तो दिखाने चाहिए कितने दिन में प्रतियोगिता कंप्लीट हुई। मेरा पूरा रहस्य बताया। मुझे तुम पर गर्व है। आज तुमने मेरा गौरव और बढ़ा दिया है। गौरव तो मेरा भी बड़ा है सूर्यदेव। यम ने मुझे अपने गुरु होने का सम्मान दिया। आज ये घोषणा करते समय मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि धर्मराज की इस प्रतियोगिता को यम ने जीता है। उचित आयु होने पर मैं स्वयं इसका धर्मराज के पद पर अभिषेक करूंगा। कुमार यम की जय हो। सूर्यदेव की जय हो।
स्वामी और माता। शनिदेव भी आ ही रहे होंगे और फिर होगा विवाद कि अब हाँ, हो चुका है वो। गुरुदेव बृहस्पति भी हैं। देवी संख्या, जब ऐसी विकट परिस्थितियां हमारे सामने आ जाए कि हम स्वयं पर से ही विश्वास खो दें, ऐसे में उत्तम संतान ही माता पिता को साहस, संतोष और शांति देती है ना? शनिदेव, इनकी सोलो एंट्री भाई। सोलो शनि की चाल दिखाई जाती है। ठीक है, अभी सूर्यदेव जी भी कुछ वो कटाक्ष कहेंगे तो उसका उत्तर भी देंगे पूरा। मेरे लिए माता सबसे ऊपर है। उचित कहा आपने देव। संतान हर विकट परिस्थिति में माता पिता को संतोष और साहस देती है। यम से जो हमें आशा थी उसने पूर्ण कर दिया। यशस्वी भव। अनुमान था मुझे यम में सामर्थ्य है धर्मराज होने का, इसलिए मैंने इसे ही विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। अनुमान था मुझे। कहा था ना मैंने कि तुम प्रतियोगिता में जाकर अपना और औरों का समय व्यर्थ कर रहे हो। आपके एक पुत्र ने तो आपका तेज बढ़ाया है सूर्यदेव, परंतु आपके दूसरे पुत्र ने आप पर ग्रहण लगा दिया। मैं जानता था कि वो नाराज है। शनि ने न केवल हमें निराश किया है, अपितु व्यवस्था, द्वंद्व और हमारा अपमान भी किया है। ये मध्य में ही प्रतियोगिता छोड़कर चला आया सूर्यदेव। क्या आचार्य सत्य कह रहे हैं शनि? सबको उत्तर मिलेगा। बराबर उत्तर मिलेगा। हाँ, ये सत्य है। मैं ये प्रतियोगिता बीच में छोड़ आया देव, परंतु मेरा मंतव्य वो आशा तोड़ना नहीं था जो मेरे पिता ने मुझसे की थी, बल्कि वो कर्तव्य पूर्ण करना था जो मेरे पिता न कर पाए। कौन सा कर्तव्य पूर्ण नहीं किया मैंने? वचन का पालन नहीं किया आपने देव। यहाँ से जाने से पूर्व आपने मुझे वचन दिया था कि आप माता का उपचार करेंगे। क्या आपने वो वचन पूर्ण किया? यदि पिता वचन तोड़ दे तो क्या उन्हें पुत्र से ये प्रश्न पूछने का अधिकार है कि पुत्र ने उनकी आशा क्यों तोड़ी? बात तो सही है। बताइए सूर्यदेव, बताइए। उपचार अगर हो गया होता तो विवश ही नहीं होते मानने के लिए। कोई दिक्कत नहीं। शनि, तुम अपने पिता को लज्जित कर रहे हो पुत्र। नहीं माता, मैं केवल प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो उत्तर सुनो। मैंने कोई वचन नहीं तोड़ा, मैंने हर संभव प्रयास किया, परंतु मैं उनका उपचार नहीं कर पाया, क्योंकि उपचार केवल
रोगी को होता है। और तुम्हारी माता बता ना दे। वो अपने लोभ के समीप है। चल गया पता। तुम्हारी माता का अंत निकट है शनि। बहुत ही विषम परिस्थिति आ गई है शनिदेव के सामने। स्वयं सूर्य नारायण से उन्होंने इतने प्रश्न पूछ डाले कि उन प्रश्नों के उत्तर देने में उन्होंने बता दिया कि उनकी माता के पास समय अब शेष नहीं है। एक पुत्र के जिसके जीवन का आधार केवल उनकी माता थी और उस माता का अंत समय निकट है, ये जानकर वज्रपात जो है इस वक्त शनिदेव के हृदय पे वो असहनीय होगा। और किस प्रकार से वो क्या करेंगे अपनी माता के उपचार के लिए। हर किसी को अपने सम्मान अपने अधिकार की पड़ी है, केवल एक ही है शनिदेव जिनको अपनी माँ की पड़ी है। और क्या होगा ये आगे, किस प्रकार से प्रकरण होंगे, हम अंदाजा लगाना अब छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे अंदाजे बेकार होते जा रहे हैं। तो देखेंगे आगे के एपिसोडों में कैसे होता है। तो फिलहाल के लिए एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।